शांति को भंग करूंगा। तो देवर्षि नारद ने भैया बीड़ा उठाया और चल पड़े। अब देखो नारद जी का स्वभाव है ये कार्य करना, लेकिन इनकी एक आदत भी है और इनका एक धर्म भी है और एक कर्म है। वो कौन सा कि नारद बाबा कहीं भी रहें, कहीं भी आवें, कहीं भी जाएं, ये बिना नारायण नारायण जपे शांति से बैठ नहीं सकते। जहां भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, नारायण का नाम अवश्य लेते हैं। ये इनका धर्म है, कर्तव्य है। तो देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाई और पूरे देवलोक में लड़ाई लगवाने की मनसा लेकर के कि लड़ाई लगवाएंगे। और चले भैया नारद बाबा। कैसे जा रहे हैं? हाथ में सुंदर सी बीड़ा है जिसके रचयिता स्वयं नारद बाबा हैं। और चले, अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा नारायण नारायण का नाम जपते हुए जा रहे हैं। आप लोग भी ताली बजाओ, क्योंकि नारायण का नाम किसी अकेले का नहीं है, सबका है। बोलो, ये नाम बड़ा अलबेला है, और लगता नहीं पैसा धेला है। हाँ, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जो थे वो लड़ाई लगवाने के इरादे से माताओं कि भैया देवलोक में यहाँ बड़ी शांति है, और जब तक याग दूसरे खोपड़ी ना फूटे, दोबारे पुलिस ना आवे, तो चुगलन के यहाँ चैन वैसो नहीं पड़ते है। तो वह है हाल नारद का, समझो। तो नारद बाबा भैया बिगड़ा उठाए नहीं और चले। तो रास्ते में यहाँ मिल गवा कैलाश पर्वत। तो नारद का के नहीं दूर तेरे झांक के देखने के भैया वो भाला वाला बैठ तो नहीं है। कौन? भोले बाबा। बोले त्रिशूल वाला बैठ तो नहीं है। अब भोले बाबा जहाँ बैठे हैं तो 2-4 बीघा खुद अकेले समेट लेते हैं। काहे याग 2 चीजें हो तो भैया चलो याग जगह शांत में बैठ जाओ। अतना लोहा लंगड़ ही लगाए रहते हैं बेचारे, तो अगर ये क्यों धरिबो करे हैं तो माने चलो 5 बिस्वा जमीन समेट लेते हैं। हाँ, तो दूर से भैया नारद ने देखा कि भोले बाबा नहीं है, तो दबे पांव, जैसे कोई आदमी चोरी करे नहीं जाते तो दबे पांव जाते हैं। तो दबे पांव नारद बाबा कैलाश पर्वत में यहाँ घुसे। और जैसे ही घुसे झांकत जाए कि बढ़ौना है कि नहीं है। काहे के मारे? क्योंकि भोले बाबा नारद के यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते रहे। काहे के मारे? देखो भोले बाबा एक तो सन्यासी आदमी है माताओं, ठीक है। और सन्यासी जो असली होता है वही के घर में केवल एक टाइम खाना होती है, यो समझ लो। यो नहीं 3 दिन खाई, समझे, मूछन बताऊं दे ऐसी वैसी उलदी कूदी। वो सन्यासी नहीं, वो दिखावा करता है। भोले बाबा असली सन्यासी हैं, एक बार भोजन करते हैं, ठीक है, वो भी राम के नाम मात्र का भोजन करते हैं। और ये नारद जो हैं ये पार्वती क्या रहे? गुरु। तो जब कब मन होते रहे तो नारद बेचारे कैलाश पर्वत आते जाते थे, तो भोले बाबा इनको कम पसंद करते थे। क्यों? भोले बाबा कहा था ना यार हमारे घर में खाए का ठिकाना नहीं, और नारद बाबा मुंह उठाए के भोर भवा आ जाते हैं। और भैया रोज तुम्हारे द्वारे कोई मेहमान आवे तो गुस्सा आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। चलो याद नहीं आए गए हो, आज गए हो, 6 महीना बाद फिर आए हो, 6 महीना छाड़ो, 6 घंटा बाद फिर ठाड़े दुआरे।
को बेर बेर कोल्ड ड्रिंक लावे, खून पेप्सी लावे, महंगाई का जमाना। अब भोले बाबा कंजूस आदमी, तो बोले कौन बेर बेर इनका नाश्ता पानी करावे। तो भोले बाबा इनको नापसंद करते थे। और कोई बात भैया या भोले बाबा पर लागू नहीं होते, हमारे तुम्हारे ऊपर लागू हो जाते हैं। हमारे तुम्हारे जमाने में यहाँ कोई ऐसा नातेदार होते हैं, उनका कितना रोको, लेकिन मुंह उठाए के 2-4 दिन बाद आई ही जाते हैं, कोई ना कोई बहाने। ऐसे आदमी छुटकारा पावे कर एक कोई उपाय है का। अगर कोई रिश्तेदार तुमका ज्यादा परेशान कर रहा, घर ते नहीं भाग रहा, दाना पानी कम कर दो, समझो। जहाँ बेर बेर थरिया में सजाए सजाए ले जाते रहा, चाय बिस्कुट ब्रेड दुनिया भरे के बवाल, ये सब कुछ ना ले जाओ। जैसे आवे दोपहर के खौलत भवा पानी ले गिलास में यहाँ धर दे जाए। हाँ कह दो अरे माफ कर दो, गलती हुई गई, वो चाय खातिर धरा रहा है, वह तुम्हारे खातिर उठा ला है। ऐसा करो, अगर तबहो ना जाए तो घर में लड़ाई चालू कर दो, अपने आप भागे जाइए। तो ये सारे उपाय हैं। लेकिन जैसे ही नारद कैलाश पर्वत आए, देखा मैया पार्वती हैं, भोले बाबा नहीं रहे। तो पार्वती ने आशीर्वाद लिया प्रणाम करके, आओ गुरुजी बैठो। भाई गुरुजी हैं नारद। तो नारद को बैठाया। तो नारद बाबा बेरी बेरी ऐसी वैसी झांके, कहे का डर रहा है, ऐसे तो नहीं बढ़ू ना कहूँ बैठे चिलम भरती हुए, हाँ वह ले लाठी दौरी पर है। तो बेरी बेरी ऐसी वैसी झांके, तो भोले बाबा नहीं दिखाई पड़े। तो नारद पूछे लागा, अच्छा ये बताओ पार्वती भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती बोली, देखो गुरुजी भोले बाबा तो है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और जो ये शब्द सुना तो नारद को खुशी हुई कि चलो भैया बाबा नहीं है। तो नारद ने कहा मैया एक बात हमें बताओ। पार्वती बोली पूछो। नारद बोले मैया ये बताओ, तुमने कभी एक चीज पर ध्यान दिया है? तो पार्वती बोली कौन सी चीज? तो नारद बोले मैया कभी तुम देखना, जो भोले बाबा हैं उनके गले में एक मुंडों की माला पड़ी है। पड़ी है ना? बोले हाँ पड़ी है। तो ये बताओ वो जो माला में यहाँ खोपड़ी लागी है, वो खोपड़ी कहीं की है? यो कबहू पूछा हो? पार्वती बोली हाय जन्म कर्म कबहू नहीं पूछा हम। तो भोले बाबा की बात याद करके नारद बोले मैया हम जा रहे हैं, और अब है जब भोले बाबा थोड़ी देर में आवे तो उनसे यह बात पूछो जरूर कि भोले बाबा जो खोपड़ी में ये माला डाले हो गले में, और इसमें जो सर लगे हुए हैं, ये खोपड़ियां किसकी हैं? ये तुम पूछो जरूर। समझ रही हो? पार्वती बोली ठीक है। और अतना कही के नारद गए चले। और भैया माताओं और बहनों को, औरतों को तो आप लोग जानते ही हो, उनके पेट में कोई बात रुकत नहीं, और जब तक उनकी बात पूरी नहीं हुई जी, वही बात कर राज खुल नहीं जाए, तब तक उनके पेट में खड़बड़ खड़बड़ उन करती है। हाँ अब पार्वती के यहाँ चैन नहीं पड़े, कहूँ ऊपर जाए कहूँ नीचे आवे, कहूँ ऊपर जाए कहूँ नीचे आवे, पेट में खलबली पड़ी। सोचे जितनी जल्दी बढ़ू ना आवे हम कही जाए बात। और जैसे ही भोले बाबा आए तुरंत पार्वती सामने जाकर खड़ी हो गई। अब पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके बोली बाबा बाबा गुस्सा ना हो तो याक बात बताओ। तो भोले बाबा बोले मारी भाला वैसे गिरी हो जाए खड़बड़ाए कहीं, हाँ हम हम दोपहर तेरे मरी के आए हैं, न पानी न खाना, बाबा बाबा याक बात बताओ, ये कौन तुम्हारा नियम है? और ये बात माताओं हमेशा याद रखना, अगर बाहर से हारा थका बेचारा पति काम करके आवे तो ये नहीं कोई घर जवार मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा सबका होता है ना। माताएं घर पे अकेली रहती हैं, अगर तुम्हार कोई तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाए और शाम को पति हारा थका आवे तो डायरेक्ट वही के मुंह पर जाए कि ना काहे लागोगे फलाने की मेहरिया हमका गरियावत रहे। डायरेक्ट मुंह पे जाके मत कहना, पहला तुम्हारा काम ये है उसे भोजन कराओ पानी पिलाओ, उसके बाद में अपने दिल की बात बताना। क्योंकि माताओं बेचारा हारा थका वो आता है, क्या भरोसा तुम्हारी बात सुनने के बाद में भोजन ना खावे, टेंशन हो जावे, चिंता हो जावे, कहो लाठी टूट पड़े जाए। तो इसलिए पहले उसे भोजन कराओ और भोजन कराने के बाद में 2-3 घंटे आराम कर ले, तब अपने दिल की बात कहना। ये बातें माताओं को ध्यान रखनी चाहिए। पार्वती बोली बाबा हमें इतना बताओ, ये जो सर में तुम्हारे गले में माला पड़ी है और वही माँ जो नहीं खोपड़ी पुहे हो, ये खोपड़ी कहीं की है?
तो भोले बाबा कहा लगे यो बताओ कहीं नारद बाबा रहे का? पार्वती कहे हाँ आवा रहे, लेकिन तुमका कैसे मालूम? भोले बाबा कहा लगे हम जाने गे नो यह ऊट पटांग कर रायता वह फैलावत है। हाँ समझ गए। अब जो ये शब्द सुनने के बाद में मेरी माताओं क्या हुआ, भोले बाबा ने उत्तर दिया सुनो। अब तुम पूछ रही हो ना ये सर किसके हैं, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोले बताओ। अरे भोला बोले तब गौरा से और सुंदर बचन उचारे। हरि भोला बोले गौरा से हरि सुंदर वचन उचारे। ए पार्वती और ये सर की बातें करी नहीं हो तो ये सबरे शीश तुम्हारे। उत्तर दिया है कि सुनो पार्वती, ये जो हमारे गले में सिर लटक रहे हैं, ये जो माला के अंदर